नमः। ओम गंगणपतये नमः। मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना, श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना, श्री राधे माधवा। हम ऐसे चाहनहार नहीं जो आज तुम्हें कल और को चाहे। लाख मिलो तुमसे बढ़कर चाह हम तुम्ही को चाहे। अब तक प्राण रहे मन में तब तक है प्रेम की ज्योति जगाए। यदि कुंतल केस सवारे ही थे तो कपोल पे यूं लटकाना न था। जब कज्जल रेख लगा ही लई तिरछे दृग बाण चलान न था। पहने पर पीत पीताम्बर, पहने पर पीत मनोहर, जो घन श्याम से लहरान न था। मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना, श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा। मुरलीधरा राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानीं सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सुखी बसे संसार से सब, सर्व मंगल कामना। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यही अभिलाषा हम सब की, मेरे भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममीश।
पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बना करके सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धैर्य वीरता, सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप विमोचनहार, क्षमा करो अपराध सब, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया नम्रता दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री भागवत महापुराण की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री व्यास जी भगवान की जय, सब संतों की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की जय, श्री सुख सुधा सागर की जय, जय जय श्री राधे। सबके हृदय में विराजमान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली हनुमान की जय, सर्वेश्वर भगवान की जय, सभी संतों की जय हो जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तत्सत। आइए हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध का 20वां अध्याय आज श्रवण करेंगे। कल हमने 19वां अध्याय श्रवण किया था। 20वां अध्याय में ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन है। इस तरह से शौनक जी कहते हैं कि सूत जी पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। तो विदुर जी ने बड़े ही भगवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सुहृदय थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। वे महर्षि दैव पायन के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी प्रकार के कम नहीं थे, तथा सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और श्री कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण और भी शुद्ध हो गया था। विदुर जी का उन्होंने कुशावर्त क्षेत्र हरिद्वार में बैठे हुए तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी के पास जाकर और क्या पूछा। सूत जी कहते हैं कि उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरण से जो संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होंगी, जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगा जल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी। सूत जी आपका मंगल हो, आप हमें भगवान की वो पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु के उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं। भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्री हरि के लीलामृत का पान करते करते तृप्त हो जाए। नैमिषारण्यवासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्र श्रवा सूत जी ने भगवान में चित्त लगाकर उनसे कहा कि सुनिए। सूत जी ने कहा, मुनिगण,
अपनी माया से वाराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी से कहा कि विदुर जी, ब्राह्मण आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अतः यह बताइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मारीच और प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया। मारीची आदि मुनीश्वरों ने स्वयं भू मनु के भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल तीनों हेतुओं से तथा भगवान की सन्निधता से त्रिगुणमय प्रकृति में क्षोभ होने पर उससे महातत्व उत्पन्न हुआ। दैव की प्रेरणा से रज प्रधान महतत्व वैकारी और सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उसने आकाशादि 5 तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक स्वर्णवन अंड की रचना की। वो सब मिलके वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्ष से भी अधिक समय तक कारानावधि के जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उस अंड में उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्त्र सूर्यों के समान अत्यंत देदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ। जब ब्रह्मांड के गर्भ से जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी की अंतःकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूप की व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, तम और मोह और महामोह, यो 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ पड़े और कहने लगे कि इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने घबराकर उनसे कहा कि अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरी संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। उनमें से उन्होंने कहा खा जाओ, वे यक्ष हुए, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो, वे राक्षस कहलाए। यक्ष कौन हुए? जो कहा खा जाओ, और जो कहा कि रक्षा मत करो, वे राक्षस कहलाए। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विक की प्रभा से देदीप्यमान होकर मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दीन रूप प्रकाशमय शरीर ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने जघन देश से कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत
काम लोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चले। यह देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु फिर उन निर्लज असुरों को अपने पीछे लगा देख भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरददायक श्री हरि के पास जाकर कहा, परमात्मन मेरी रक्षा कीजिए। मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु यह तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझी को तंग करने चले आए हैं। नाथ, एकमात्र आप ही दुखी जीवों का दुख करने वाले हो, दुख को हरने वाले हो, और जो आपकी चरण शरण में नहीं आते उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही हैं। प्रभु तो प्रत्यक्षवत सबके हृदय की जानने वाले हैं आप। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता देखकर कहा कि तुम अपने इस काम कलुषित शरीर को त्याग दो। भगवान के योग कहते ही उन्होंने वह शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुंदरी स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणित हो गया। ब्रह्मा जी का शरीर जो है एक स्त्री बन गई, जो संध्या देवी बन गई। उसके चरण कमलों के पायजेब झंकृत हो रहे थे, उसकी आंखें मतवाली हो रही थी और कमर करधनी के लड़ों से सुशोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी। उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार एक दूसरे से सटे हुए थे कि उनके बीच में कोई अंतर ही नहीं रह गया था। उसकी नासिका और दंतावली बड़ी ही सुघर थी तथा वह मधुर मधुर मुस्कुराती हुई असुरों की ओर हाव भावपूर्ण दृष्टि से देख रही थी। वह नीली नीली अलकावली से सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने अंचल में ही सिमटी जाती थी। विदुर जी उस सुंदरी को देखकर सब के सब असुर मोहित हो गए। अहो, इसका कैसा विचित्र रूप है, कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नई अवस्था है। देखो, हम काम पीड़ितों के बीच में यह कैसी बेपरवाह ही सी विचर रही है। इस प्रकार उन कुबुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपनी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके फिर उसका बहुत आदर करते हुए प्रेम पूर्वक पूछा, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो भामिनी, यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है। तुम अपने अनूप रूप का यह बेमोल सौदा दिखाकर हम अभागों को क्यों तरसा रही हो। अबले तुम कोई भी क्यों न हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ, यह बड़े सौभाग्य की बात है। तुम अपनी गेंद उछाल कर तो हम दर्शकों के मन को मथे डालती हो। सुंदरी, जब तुम उछलती हुई गेंद पर अपनी हथेली का थपकी मारती हो तब तुम्हारा चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता। तुम्हारा सब लिखा हुआ है स्त्रियों के सब अंगों के बारे में थका सा जाता है और तुम्हारी निर्मल दृष्टि से भी थकावट झलकने लगती है। ओह, तुम्हारा केश पास कैसा सुंदर है। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई उस सायंकालीन संध्या, जो कि ब्रह्मा जी ही थे, उनके मृत शरीर से ही वो बनी थी, ने उन्हें अत्यंत कामासक्त कर दिया और उन मूढ़ों ने उसे कोई रमणी रत्न समझकर ग्रहण कर लिया। तदंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमयी मूर्ति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। उन्होंने ज्योत्सना चंद्रिका रूप अपने उस कांतिमय प्रिय शरीर को त्याग दिया। उसी को विश्वावसु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर वस्त्रहीन और बाल बिखरे देख उन्होंने आंखें मूंद ली। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जम्हाई रूपी शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिससे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आती देख
देखी जाती है। यही यदि कोई मनुष्य झूठे मुँह सो जाता है, माने झूठे मुँह नहीं सोना चाहिए, तो उस पर भूत पिशाच आदि आक्रमण करते हैं, उसी को उन्माद कहते हैं। हमेशा मुंह धुल कर के, पैर हाथ धो के सोना चाहिए। हाथ पैर धोइए, कुल्ला करिए, मुंह धो कर के तब सोना चाहिए, नहीं तो भूत पिशाच आक्रमण कर देते हैं। इसलिए फिर भगवान ब्रह्मा ने भावना की कि तेजो मैं हूँ, और अपने अदृश्य रूप से साधगण एवं पितृगण को उत्पन्न किया। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। इसी को लक्ष्य में रखकर पंडित जन श्राद्ध आदि के द्वारा पितर और साध्यगण को क्रमशः कव्य पिंड और हव्य अर्पण करते रहते हैं, क्योंकि पितर को भी ब्रह्मा जी ही बनाए हैं। सबके वो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी से बड़ा कोई नहीं है। ब्रह्मा जी सबको जन्म दिए हैं। कोई स्त्री पुरुष जो कुछ भी है सब ब्रह्मा जी के ही द्वारा उत्पन्न हुआ है। अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की और उन्हें अपना वह अंतर्धान नामक अद्भुत शरीर दे दिया। सबको अपना शरीर दिए हैं ब्रह्मा जी। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, तब अपने को बहुत सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब से किन्नर और किम पुरुष उत्पन्न किए। उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया। इसलिए ये सब ऊषा काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्म आदि का गान किया करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंतित होकर हाथ पैर आदि अवयव को फैला कर लेट गए और फिर क्रोधवश उस भोगमय शरीर को त्याग दिया। उससे जो बाल झड़कर गिरे वे अहि तथा उसके हाथ पर सिकोड़ कर चलने से क्रूर स्वभाव सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फन रूप से कंधे के पास बहुत फैला हुआ होता है। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने को कृत्य सा अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि की। ये सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरुषाकार शरीर त्याग दिया। मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्व आदि ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। वे बोले, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी यह मनुओं की सृष्टि बड़ी ही सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित है। इसकी सहायता से हम भी अपना अन्न हविर्भाग ग्रहण कर सकेंगे। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप विद्या योग और समाधि से संपन्न हो अपनी प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की और उनमें से प्रत्येक को अपनी समाधि योग स्वर तप विद्या और वैराग्य में शरीर का अंश दिया ऋषियों को। इस तरह से सब ऋषि लोग हो गए। मतलब जो जो जैसे बने हैं ब्रह्मा जी के द्वारा, उन्हीं के शरीर से बार बार वो अपने शरीर को त्यागे हैं और उस त्यागे हुए शरीर से सब उससे फिर सब बहुत से शरीर और सृष्टि की वृद्धि होते गई। बहुत सब कुछ हुआ उसी से, ब्रह्मा जी के द्वारा ही सब सृष्टि हुई है। इस तरह से हमने किस तरह से ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, इस बारे में हमने 20वें अध्याय में श्रवण किया, तृतीय स्कंद के 20वें अध्याय में। अब 21वां अध्याय हम लोग कल श्रवण करेंगे। इसमें करदम जी की तपस्या और भगवान का वरदान है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राधे।